हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे देखना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। इससे हम आपको मेरी डेली बनाने वाली वीडियो आती रहेगी, जिससे आप समझ सकेंगे, क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से जान सकेंगे और इसे रिमेंबर करके आने वाली एग्ज़ामों में फोड़ सकेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आने वाले एग्ज़ाम में आप आसानी से उसे डील कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। भारत में, अच्छा रुक जाए, आपको दिख रहा है क्या? पहले मुझे ये चेक करने दीजिए। आई होप आपको देखना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में जो जनगणना हुई, जो जनसंख्या है उसकी जो गिनती हुई, उसकी गिनती होने की जो शुरुआत है वो 1872 ईस्वी में, यानी कि 1972 ईस्वी में हुई थी। गिनती होने जो काउंट हुआ कि हमारे देश में कितने व्यक्ति हैं, लोग हैं, उसकी शुरुआत कब हुई? तो 1872 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। जो भारत में सबसे अधिक सड़क कहाँ है? जो सड़क है भारत में सबसे अधिक, वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। यहाँ हमारे जो भारत है, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र है, जहाँ सबसे अधिक सड़क पाया जाता है, सबसे अधिक सड़क होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। जो पक्की सड़क भी महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। जो पक्की सड़क है वो महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कच्चे सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। भारत में जो सबसे अधिक भारत में कच्ची सड़कों वाला जो राज्य है वो उड़ीसा है। कहाँ है? तो वो उड़ीसा है। पक्की सड़क क्या हो गया? पक्की सड़क उसे कहते हैं जो सिरमिट, कंक्रीट, इन सभी से बने होते हैं। और कच्ची सड़क इसे ही कहते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि पत्थर, उसमें सीमेंट उमेंट उतना अच्छे तरीके से नहीं घिसे होते हैं, उसे ही कच्ची सड़क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। जो कानपुर है, क्या है? तो कानपुर जो है वहाँ सबसे बड़ा चर्म उद्योग का बड़ा केंद्र है। चर्म उद्योग किसे कहते हैं? तो जूते बनाने के लिए यह प्रसिद्ध है। जो जूता बनाता है उसे ही चर्म रोग कहते हैं। जो जूता बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो चर्म रोग। सबसे अधिक कहाँ है इसका केंद्र? तो कानपुर में है। सबसे अधिक इसका केंद्र कहाँ है? तो कानपुर में है। चलिए आप समझ गए होंगे, तो आगे देखते हैं। आगरा में चर्म उद्योग के लगभग 150 कारखाने हैं। आगरा में चर्म रोग जो जूता बनाने का जो कंपनी है, वो आई थिंक हम इसे कारखाना भी बोल सकते हैं। तो ये जो कारखाना है वह 150 है। 150 है। कहाँ है? तो आगरा में है। 150 केंद्र है आगरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चर्म रोग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु है। जो भारत में चर्म रोग के मुख्य केंद्र, जो जूता बनाने के लिए प्रसिद्ध है, वो सॉरी गाइस, हमसे एक गलती हो गया, प्लीज़ इसके लिए आई एम सो सॉरी। यहाँ पे रोग नहीं होगा,
ये जो रोग लिखा है वो रॉन्ग है, यहाँ पे रोग नहीं होगा क्योंकि ये तो जूता बनाने से प्रसिद्ध है ना, तो रोग कैसे आ जाएगा, इसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं इसे। भारत में चर्म के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कानपुर में हो गया, फिर आगरा में हो गया, फिर कोलकाता, फिर हो गया मुंबई, पटना, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप समझ सकते हो इतने सारे कंटेंट लाने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए आप सब हमें माफ़ करिएगा। और आगे देखते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देश में से एक है। जो भारत है वो हमारे सबसे बड़ी सड़क प्रणाली, सड़क की जो प्रणाली चालू हुआ था उसमें से सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। जो मोटर गाड़ी उद्योग है, क्या लिखा हुआ है, जो मोटर गाड़ी उद्योग है उसे विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ यहाँ जो है विकास उद्योग, इसे हम विकास उद्योग के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। जो फिरोजाबाद और जो सिकोहाबाद, ये एक शहर है। हाँ, आप लोग इसे मिठाई मत समझ जाना, ये एक शहर है। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र। सबसे ज़्यादा सीसा उद्योग कहाँ पाया जाता है, तो फिरोजाबाद और सिकोहाबाद में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको दिखता होगा, दिख रहा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमित उत्पादन राज्य है। जो राजस्थान है, क्या है, राजस्थान, जो हमारा राजस्थान है, सबसे बड़ा सीमित उत्पादन यहाँ यही होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमित उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे पहले, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा आधुनिक रूप से सीमित का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के प्लेटलैंड नामक स्थान पर किया गया था। जो प्लेटलैंड नामक जो स्थान है उसमें, उस पे किया गया था। कब, 1824 में, सीमित उद्योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उत्पादक है। भारत जो है, जो हमारा भारत, वो तीसरा, ये तीसरा रासायनिक उर्वरक उत्पादन है, रासायनिक उर्वरक उत्पादन है, उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी करता है। यहाँ ये वाला हम छोड़ दिए थे, यहाँ उत्पादन भी करता है और उपभोक्ता भी करता है। चलिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा कारखाना उत्पादक राज्य है। जो पश्चिम बंगाल है, जो हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है वहाँ सबसे बड़ा क्या है, तो कागज उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन करने वाला राज्य कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन करने वाला राज्य कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जानते हैं। जो मुंबई है, जो मुंबई है वहाँ सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादन कहाँ होता है, तो मुंबई में होता है। इसीलिए हम इसे सूती वस्त्र उत्पादन वाला राज्य के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो कानपुर है, हमारा जो कानपुर है, जो यूपी तरफ कानपुर पड़ता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं,
तो मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर नेक्स्ट देखते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो हमारा कोयम्बटूर है क्या है? तो हमारा कोयम्बटूर, जो हमारा कोयम्बटूर है उन्हें दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत में ये है, ये उत्तर भारत में है। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें दोनों जगह मैनचेस्टर मैनचेस्टर लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पे दक्षिण लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। जो अहमदाबाद है, हमारा जो अहमदाबाद है उसे हम क्या कहते हैं? तो बोस्टन। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। जो एल्युमिनियम का पहला कारखाना, जो पहला कारखाना है, सबसे पहला कारखाना, आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ सबसे पहला लिखा हुआ है, ये जो है ना सबसे पहला लिखा हुआ है। पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल, पश्चिम बंगाल के कहाँ है? तो आसनसोल के निकट जेके नगर, ये एरिया का नाम है, जेके नगर में स्थापित है, ठीक है। अब समझना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद कर लेना, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। भारत में हरित क्रांति, ये इसी का इंग्लिश लिखा हुआ है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। जो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। इसे हम इन्हें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन भी कर सकते हैं, या फिर एम.एस. स्वामीनाथन किसके जनक है? तो हरित क्रांति के जनक है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुआ था। जो हरित क्रांति है, हमारा जो हरित क्रांति है, इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरुआत 1967 से 68 तक, 1967 से 68 तक हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका जितने भी हम कंटेंट लाए थे वो है, आप इसे याद कर लेना। हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ऐसे ही अब वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से ही आप ये न्यू कंटेंट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच दिस माय वीडियो। थैंक यू।